अगर है हौसला तो जीत कर दिखाओ, अगर है हौसला तो जीत कर दिखाओ, वरना हार मानकर बैठ जाओ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा हौसला तुम्हें कभी हारने नहीं देगा और तुम्हारी हार मान लेने की आदत तुम्हें कभी जीतने नहीं देगी। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गोले का ज्ञान जीके जी में। और आने वाले पैट एग्जाम के लिए ये हमारा पहला वीडियो है। भारत के राज्य एवं उनकी राजधानियां, राज्यों के स्थापना दिवस जो जो इंपॉर्टेंट हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और यहां से आपके पेपर में 1 से 2 प्रश्न हर बार फंसते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपना नोट्स तैयार करिएगा और इसका रिवीजन करके जरूर जाइएगा। यहां से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम अपना जो टॉपिक है भारत के राज्य और राजधानियों का, इसको हम मैप के हिसाब से देख लेते हैं। और सारे के सारे हम जानते हैं कि जो भारत देश है इसके अंतर्गत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। ये हम अच्छे से जानते हैं, भली भांति परिचित हैं। तो हम चलिए देख लेते हैं कि वे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं और इनकी जो भारत का मैप है भौगोलिक दृष्टि से इनकी स्थिति भारत में कहां कहां पर है। चलिए, तो सबसे पहले हम राज्यों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 28 राज्यों की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम 8 केंद्र शासित प्रदेश भी इस मैप पर देखने वाले। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़ दें क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे पहले शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश से। ये रहा हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी शिमला है। हम बात करें, ये रहा पंजाब, बिल्कुल जस्ट लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश से पंजाब, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। और बिल्कुल इसके बगल में ही है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। पंजाब से लगा हुआ है हरियाणा, हम जानते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आ जाता है हमारा राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है। राजस्थान से लगा हुआ गुजरात आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल अच्छे से देखते जाइए, ये बिल्कुल हम इसी प्रकार से क्रम से चलते हुए चलेंगे। गुजरात, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और अगर हम इस तरफ देखें तो उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में, और उत्तराखंड से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की राजधानी हम सभी जानते हैं लखनऊ है। और यहां पर अगर हम देखें मध्य प्रदेश, इसको मध्य प्रदेश क्यों कहा जाता है आप देख पा रहे होंगे कि भारत के मैप में बिल्कुल बीचों बीच इसकी स्थिति है, बिल्कुल मध्य में है ये भारत के। इसको भारत का हृदय भी कहा जाता है क्योंकि हृदय भी हम जानते हैं, अगर बॉडी पर देखें एक ह्यूमन बॉडी के मध्य में ही हम हार्ट देखते हैं, हृदय पाया जाता है। इसी प्रकार से भारत की भौगोलिक दृष्टि से देखें तो जो मध्य प्रदेश है बीच में पड़ता है बिल्कुल, और भोपाल इसकी राजधानी है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बगल में हम देख पा रहे हैं बिहार, बिहार की राजधानी पटना, बिहार के नीचे झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची, और मध्य प्रदेश और झारखंड के और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इन तीनों के बीच में पाया जाता है छत्तीसगढ़। हमें इसका जो भौगोलिक स्थिति है राज्यों की वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफी सारे प्रश्न इस भौगोलिक स्थिति से ही बन जाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। आगे अगर हम पश्चिमी छोर की ओर बात करें, जो पश्चिमी ढलान है हमारे देश की, उसकी बात करें तो वहां पर हम देख पा रहे हैं गुजरात से लगा हुआ है महाराष्ट्र राज्य, और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, हम सभी लोग परिचित हैं। और बिल्कुल देखिए छोटी सी जगह पर बसा हुआ है गोवा, गोवा की राजधानी है पणजी, और गोवा से लगा हुआ है। और महाराष्ट्र से भी सीमा बनाता है कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलोर, देख पा रहे होंगे ये रहा कर्नाटक। और नीचे के 2 राज्य जो हमारे सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित राज्य हैं, कुछ इस प्रकार से जो सीमा बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से सीमा बनाते हैं। इस तरफ हो जाता है तमिलनाडु और यहां हो जाता है केरल। तो देखिए ये रहा केरल, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और केरल के ही जस्ट बगल में है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई, हम सभी लोग अच्छे से परिचित हैं। अब अगर हम तमिलनाडु के ऊपर जाते हैं तो जो पूर्वी ढलान है हमारे भारत की, उसकी ओर अगर हम जाते हैं तो आंध्र प्रदेश पड़ता है, जिसकी राजधानी है अमरावती, आप देख पा रहे होंगे। उसके ऊपर है आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ राज्य जो बना हुआ है हमारा 2014 में इसका गठन हुआ है तेलंगाना, इसकी राजधानी है हैदराबाद। पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो हैदराबाद जो है वह तेलंगाना की राजधानी हो गई और आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई अमरावती। यहां हमने उड़ीसा देख ही लिया है, पूर्वी ढलान पर देखने को मिलता है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और उड़ीसा से ऊपर अगर हम बात करें बांग्लादेश से सीमा लगाता हुआ है हमारा वेस्ट बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। अगर हम वेस्ट बंगाल के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा राज्य जिसका नाम है सिक्किम, इसकी राजधानी है गंगटोक। बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है और भारत की जनगणना की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम जनगणना पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सिक्किम का बहुत अहम रोल है। भारत की जनगणना से बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न सिक्किम से बन जाते हैं। अब अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 7 सिस्टर्स पाई जाती हैं, 7 राज्य पाए जाते हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं।
आप गिनिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7 राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, असम की राजधानी है दिसपुर, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, भारत का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय, इसकी राजधानी है शिलोंग। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहां पर ऐसे ही आप यहां पर लाइन से याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश के बाद आ जाता है नागालैंड, ठीक है ना, उसके बाद आता है मणिपुर। तो नागमणि से याद रखिएगा, कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि मणिपुर ऊपर है कि नागालैंड ऊपर है, या मिजोरम सबसे नीचे है या फिर मणिपुर सबसे नीचे है, तो ऐसे याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश उसके बाद नागमणि, याद रखिए नागमणि, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। तो नागमणि से याद रखिएगा। फिर सबसे नीचे आ जाता है हमारा मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजोल। तो ये थे हमारे 28 राज्य। अब चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा इसको क्लियर करते हैं और हम बात कर लेते हैं जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सभी 28 राज्य आपको भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहां-कहां पर हैं समझ में आ गए होंगे। इसको आप 2-3 बार देखिएगा तो आपको अच्छे से आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगा कि भारत में किस राज्य की स्थिति कहां पर है। और मैंने इनकी राजधानी भी आपको बताई है, तो इनकी राजधानियां भी आपको तैयार हो जाएंगी। बाकी आगे हम अभी एक-एक राज्य की राजधानी को भी चर्चा करते हुए चलेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं और उसके बाद हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो अब अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो हमें 8 केंद्र शासित प्रदेश याद रखने हैं। कैसे? पहला जम्मू कश्मीर, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ऊपरी छोर पर है, और लद्दाख, ये दोनों बिल्कुल नवगठित, बिल्कुल नए बने हुए केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2019 में इनका गठन हुआ है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख याद रहेंगे हमें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमें याद रहेंगे। लद्दाख की राजधानी है लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, और जम्मू दोनों ही इसकी राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन है और एक शीतकालीन है। अब अगर हम बात करें, इसके अलावा एक और केंद्र शासित प्रदेश जो हमें देखने को मिलता है वो है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी हमने देखा था, पंजाब जो राज्य उसकी राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसके अलावा नई दिल्ली हम जानते ही हैं, नई दिल्ली भारत की राजधानी भी है और यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ये 4 हमारे केंद्र शासित प्रदेश यहां से हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं, ये रहा एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव। पहले ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, दादरा नागर हवेली अलग था और दमन दीव अलग था। उसके बाद सन 2020 में इनको दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। तो दादरा नागर हवेली और दमन दीव एक हो चुके हैं। ये 5वां केंद्र शासित प्रदेश, हम अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये हमने आपको 5वां केंद्र शासित प्रदेश बताया है। 4 ये रहे थे और 5वां ये है। अब अगर हम बात करें, एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी भी पूछी जाती है बहुत बार, इसकी राजधानी है कवरत्ती। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दादरा नागर हवेली की राजधानी दमन है, ठीक है ना। दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी दमन है और लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एवं निकोबार द्वीप, और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये भारत का हम कह सकते हैं द्वीप भी है और भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, और इसकी राजधानी मैंने बताया पोर्ट ब्लेयर है। तो हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। अब एक और केंद्र शासित प्रदेश, अंतिम जो केंद्र शासित प्रदेश है याद रखिएगा, यहां पर है हमारा पुदुचेरी, और इसकी जो राजधानी है वह भी पुदुचेरी है, या हम इसको पांडिचेरी भी कहते हैं, पुदुचेरी भी कहते हैं। तो ये रहे हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, नई दिल्ली, दादरा नागर हवेली एवं दमन दीप, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार और पांडिचेरी, या हम कह सकते हैं इसको पुदुचेरी। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश ये रहे और इनकी राजधानियां मैंने आपको बताई। चलिए अब हम सबसे पहले 28 केंद्र शासित प्रदेशों को लाइन से पढ़ते हैं और उनकी राजधानियां, उनका गठन, स्थापना दिवस, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके स्थापना दिवस हमें ध्यान देने पड़ेंगे, ध्यान में रखकर चलने पड़ेंगे, उन पर भी चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 28 राज्यों की चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, पहला राज्य अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, जो हमें देखने को मिलता है, ये कोई क्रम नहीं है, आप देख पा रहे होंगे ABCD के हिसाब से है, इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से जो जैसा लिखा जाता है उस हिसाब से यहां पर क्रम आपको देखने को मिलेगा। जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार B से हो जाता है, छत्तीसगढ़ C से हो जाता है। तो जो आप देखते होंगे डिक्शनरी में जिस प्रकार से मीनिंग्स हमारी रहती हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उनको भी क्रम में बताया गया है। तो ये कोई निश्चित क्रम नहीं है कि आपको इस प्रकार से रटना है, आप तो जो मैप है उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो ज्यादा समय तक आपको याद भी रहेगा और बेहतर तरीके से आप सीख भी पाएंगे। तो अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश,
तो आंध्र प्रदेश अमरावती आपने देखा था, जो हमारा पूर्वी ढलान है वहां पर आंध्र प्रदेश था। मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन जब तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ तो तेलंगाना राज्य के गठन के बाद जो हैदराबाद थी वो तेलंगाना की राजधानी हो गई और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। यहाँ पर देखिए इसका स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1956 में हुआ। तो अगर हम स्थापना दिवस की कुछ डेट्स देखें तो कुछ ऐसी पर्टिकुलर डेट्स हैं जहां पर एक साथ काफी सारे राज्यों का गठन हुआ है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे तो हमें आसानी होगी। एक साथ जब हम 3-4 राज्यों का एक ही स्थापना दिवस देखेंगे तो हमें सिर्फ एक स्थापना दिवस याद रखना है और 3-4 राज्यों के नाम याद रख लेंगे कि इस डेट पर इन इन राज्यों का गठन हुआ है, तो हमें आसानी होगी, हमें ज्यादा कठिनाई नहीं होने वाली। अब अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और इसकी स्थापना जो है 20 फरवरी 1987 में हुई है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। अगर हम बात करें असम की, असम आपने ध्यान है 7 सिस्टर्स में मैंने बताया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्यों में असम आता है। असम की राजधानी है दिसपुर और इसकी जो स्थापना है वह 26 जनवरी 1950। अब कैसे याद रखना है, हमें पता है 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा जो संविधान है वह लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 की डेट हमें माइंड में रहेगी। अब असम के अलावा और किन किन राज्यों का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ है, यहां पर देखिए 26 जनवरी 1950 के दिन असम, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु, तो असम, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु इन 4 राज्यों का गठन 26 जनवरी 1950, ये हमारे संविधान का लागू होने का दिन था। इस दिन हमारा जो संविधान था, संविधान हमारा लागू हुआ था, तो संविधान लागू हुआ था इसी दिन। हम याद रखेंगे कि भाई इसी दिन हमारे इन 4 राज्यों का स्थापना वर्ष भी, स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, असम का, बिहार का, उड़ीसा का और तमिलनाडु का। तो 26 जनवरी 1950 के दिन इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब अगर हम बात करें बिहार की, बिहार की राजधानी है पटना और बिहार का भी मैंने बताया कि स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 के दिन ही मनाया जाता है। अब इसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी मैंने आपको बताया था रायपुर है और इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000 को, यह भी इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर की डेट इंपॉर्टेंट है, 9 नवंबर की डेट इंपॉर्टेंट है और 15 नवंबर की डेट इंपॉर्टेंट है। सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था, 3 नए राज्य बने थे और तीनों के तीनों नवंबर माह में बने थे। मैं आपको आगे बताऊंगा, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000 है और इसको आप इंपॉर्टेंट लेकर चलें, इंपॉर्टेंट कंसीडर करके चलें। ये हार्ट बना हुआ है, जहां पर भी हार्ट देखें वो आपके इंपॉर्टेंट है और पेपर में उनके स्थापना दिवस पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा आपको इन राज्यों के भी आसानी से स्थापना दिवस याद हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम 1 नवंबर 1956 की बात करें तो 1 नवंबर 1956 के दिन भी, अभी हमने देखा 26 जनवरी 1950 को 4 नए राज्य जो हैं असम, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु, ये उसी दिन 26 जनवरी 1950 के दिन इनका स्थापना दिवस है। ऐसे ही 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, ये कुल 6 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 के दिन मनाया जाता है। यानी 1 नवंबर 1956 को ये 6 नए राज्य बने थे, तो इनको भी एक साथ याद रखेंगे। तो अभी हमने देखा 26 जनवरी 1950 को 4 नए राज्य असम, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। 6 और 4 ये 10 राज्य ऐसे हो गए जो हमें सिर्फ 2 डेट में तैयार हो जाएंगे, तो इनको आप याद रखिएगा, इनमें से पूछ सकता है पेपर में। और मैंने बताया छत्तीसगढ़ भी याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 ईस्वी में, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें अगले राज्य की तो गोवा है, गोवा की राजधानी पणजी। तो आपने अजय देवगन की जो मूवी है दृश्यम मूवी देखी होगी, उसमें पणजी का बार बार जिक्र हुआ है, ठीक है ना। 2 अक्टूबर के दिन पणजी गए थे, इस प्रकार का डायलॉग हम बार बार सुनते हैं, तो आप याद हो जाएगा आपको कि गोवा की राजधानी है पणजी। 30 मई 1987 को इसका स्थापना दिवस है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर हम बात करें गुजरात राज्य की, गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। बहुत सारे लोग अहमदाबाद लगा देते हैं, गलत मत करिएगा, गा से गुजरात और गा से गांधीनगर, ठीक है ना। और गांधी जी हमारे बहुत फेमस रहे, हम जानते हैं, गुजरात राज्य से संबंधित थे। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, याद रखिएगा। 1 मई 1960 ये इंपॉर्टेंट डेट है, 1 मई 1960 को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र भी हमारा 1 मई 1960 को ही गठित हुआ था। तो 1 मई 1960 को हमें देखने को मिलता है 2 राज्य गुजरात और महाराष्ट्र, इनका स्थापना दिवस है। आगे अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। अब आप देखिए पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो गलती मत करिएगा। जिसकी खुद की राजधानी भी
चंडीगढ़ ही है। जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो इसका जो स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1966 है। हरियाणा का स्थापना दिवस जो है वह 1 नवंबर 1966 है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हमने देखा था ना सबसे पहले शुरुआत जब राज्यों की थी तो मैंने मैप पर आपको सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ही बताया था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। 25 जनवरी 1971 को इसका स्थापना दिवस है। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे नहीं पूछा जाएगा। और अगर हम बात करें झारखंड की, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी है रांची और इसका स्थापना दिवस है 15 नवंबर सन 2000 में। और ये पूछे जाते हैं, 1 नवंबर 2000 पूछा जाता है, 9 नवंबर 2000 पूछा जाता है और 15 नवंबर 2000 पूछा जाता है। ये 3 डेट ऐसी हैं जो बिल्कुल पास पास हैं और इनमें 3 नए राज्यों का गठन हुआ था। तो ये पेपर में पूछ लेता है क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। चलिए मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं, एक साथ समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट है झारखंड राज्य का गठन, उत्तराखंड राज्य का गठन और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों किन किन राज्यों से अलग होकर नए राज्य बने, इन पर भी चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को, सबसे पहले डेट 1 नवंबर आएगी। इस दिन छत्तीसगढ़ राज्य बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर, एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, एमपी से अलग होकर 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब अगर हम बात करें, इसको जरूर याद रखिएगा भाई, वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है लेकिन ये उत्तराखंड जो है यह यूपी से अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में। तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी में जो नया राज्य बना उत्तराखंड, उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 ईस्वी को मनाया जाता है। इसको याद कर लीजिए। अगर आपने इसको याद कर लिया तो ये जो दो हैं अन्य हैं इनके स्थापना दिवस आपको तैयार हो जाएंगे। जो बीच वाली डेट है 9 नवंबर वाली डेट है, इसको आप याद कर लें, इसको आप रट लीजिए। 9 नवंबर को हमारे यूपी से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। तो ये अगर आप याद रखेंगे यूपी की डेट तो आपको एमपी और ये जो बिहार से अलग हुआ है झारखंड, बिहार से अलग हुआ था झारखंड, तो बिहार से जो अलग हुआ झारखंड है ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। तो ये भी आपको याद बनी रहेगी। सबसे लास्ट में याद रखो बिहार। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इंग्लिश जो अल्फाबेट है उसमें एम पहले आता है और यू बाद में आता है। पी तो दोनों में लगा है, यू बाद में आता है। तो पहले एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को, फिर 9 नवंबर की जो डेट है उस दिन हमारा यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना और फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर झारखंड बना। ये तीनों ही डेट पेपर में आ सकती हैं जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी से अलग होकर उत्तराखंड के बनने की तिथि है। आगे अगर हम बात करें अन्य राज्यों की, फिर हमारा आ जाता है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी हम जानते हैं बेंगलोर है और इसका स्थापना दिवस है 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी को। तो मैंने अभी आपको बताया था भाई 1 नवंबर 1956 को देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान ये हमारे नए राज्य बने थे। तो कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को बना। इसके अलावा केरल की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और ये भी 1 नवंबर 1956 को बना था। इसके बाद मध्य प्रदेश जो भारत का हृदय कहलाता है, भोपाल इसकी राजधानी है और यह भी 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था, 1 नवंबर 1956 को बना था। अब अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र यानी जिसकी राजधानी मुंबई है, तो मैंने अभी बताया था महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई 1960 को बने थे। अभी पिछली वाली स्लाइड में हमने चर्चा की थी 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था, तो दोनों एक साथ बने थे। अब मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी इंफाल है और इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। अब 21 जनवरी 1972 की जो डेट है इसमें भी मणिपुर और मेघालय दो नए राज्यों का गठन हुआ, तो इसको भी याद रख सकते हैं भाई। 21 जनवरी 1972 के दिन दो नए राज्यों का गठन हुआ, मणिपुर का और मेघालय का, तो इन दोनों को एक साथ याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला राज्य है मेघालय, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, और इसका भी जो गठन है अभी बताया मणिपुर और मेघालय दोनों ही 21 जनवरी 1972 को बनाए गए थे। अगर हम बात करें मिजोरम की, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, आइजोल, और इसके अलावा इसका जो गठन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 20 फरवरी 1987 को हुआ था, ये पेपर में नहीं आएगा। नागालैंड की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है कोहिमा और इसका जो गठन है 1 दिसंबर 1963 को हुआ, ये भी नहीं पूछा जाएगा। जो एक जैसे मिलते हुए राज्य ज्यादातर उनसे ही पूछता है, और जो इंपॉर्टेंट जैसे तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हमारा झारखंड हो गया, हमारा उत्तराखंड हो गया, जो नव गठित है अभी अभी जो कुछ समय में पिछले 15-20 सालों में जिनका गठन हुआ है, वहां से पेपर में ज्यादातर पूछ लिया जाता है, तो ये नहीं पूछेगा आपसे। ये एकमात्र ऐसे ऐसे सिंगल राज्य हैं जो बने। हाँ, सिक्किम इंपॉर्टेंट है, आगे हम सिक्किम पर चर्चा करेंगे। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, अगला राज्य उड़ीसा है, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। 26 जनवरी 1950 पीछे मैंने आपको बताया था, उड़ीसा का गठन जो है वो 26 जनवरी 1950 हमारे जो जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन हुआ था।
अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है इसकी राजधानी भी चंडीगढ़। तो इसका गठन भी 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ये मैंने पीछे आपको बताया है। आगे अगर हम बात करें राजस्थान की, इसकी राजधानी है जयपुर और इसका गठन भी 1 नवंबर 1956 को हुआ था, तो ये भी मैं आपको पीछे बता चुका हूं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, सिक्किम, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, और इसका स्थापना दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है 1975 में, 16 मई 1975, ये डेट याद रखिएगा, ये पेपर में आ सकता है। सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है, ये 16 मई 1975 को भारत का राज्य बना था, इसका स्थापना दिवस 16 मई 1975 डेट याद रखेंगे। तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और इसका गठन भी हमने आपको बता चुके हैं कि 26 जनवरी 1950 में हुआ था, पहले बताया है। तो ये जो एक जैसी डेट है 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 21 जनवरी 1972, इसको भी याद रखेंगे। तो ये जो डेट हैं जिन पर एक से अधिक राज्य बने हैं इनको जरूर याद रखिएगा। तेलंगाना इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर यह भारत का राज्य बना था 2 जून 2014 को। 2 जून के दिन तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और 2 जून 2014 के दिन ही यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नवगठित राज्य बना था। इसकी राजधानी हैदराबाद है और मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका स्थापना दिवस इंपॉर्टेंट है, सिक्किम का भी स्थापना दिवस इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। अगले अगर हम बात करें तो त्रिपुरा है, अगला राज्य त्रिपुरा, इसकी राजधानी है अगरतला, इसका स्थापना दिवस भी 21 जनवरी 1972 है। तो ये जो यहाँ पर हमारा मणिपुर और मेघालय था, इसके साथ साथ हम त्रिपुरा का नाम भी जोड़ लेंगे क्योंकि 21 जनवरी 1972 के दिन हमारा त्रिपुरा राज्य का भी गठन हुआ था। तो यहाँ पर देखिए तीसरा राज्य हमें ऐसा मिल गया जिसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। और ये तीनों के तीनों हमारे 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आने वाले राज्यों में से ही हैं मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, तो इनका नाम याद रखेंगे। चलिए आगे अगर हम बात करें त्रिपुरा के बाद उत्तर प्रदेश, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, इसकी राजधानी लखनऊ। अब जब पैट का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश तो पूछ सकता है ना, उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी होना तो अनिवार्य है। अब यहां पर देखिए भाई, अभी मैंने आपको बताया था 26 जनवरी 1950 के अंतर्गत, मैंने आपको बताया था 26 जनवरी 1950 की जो डेट है वहां पर 4 राज्य मैंने बताए थे, लेकिन मैंने ये जो उत्तर प्रदेश छोड़ा हुआ है ताकि आप लोगों को याद रहे ये चीज कि हाँ उत्तर प्रदेश राज्य का गठन भी आपकी 26 जनवरी 1950 की डेट में ही हुआ है। उत्तर प्रदेश भी यहां पर आप जोड़ लीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 की जो डेट है, यहां पर जब जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, 5 ये राज्य असम, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश आपको याद रखने हैं। तो उत्तर प्रदेश की डेट के साथ आपको असम, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु इनको भी याद रखना है कि इनका गठन भी उत्तर प्रदेश के ही साथ हुआ था। तो उत्तर प्रदेश आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखें, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। और ये जो डेट है इसके साथ किन अन्य राज्यों का गठन हुआ है ये भी पूछ सकता है भाई, पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य निर्मित राज्य कौन कौन से थे जो 26 जनवरी 1950 के दिन बनाए गए थे। तो आपको जो विकल्प देगा आपको याद रखना है असम, उड़ीसा, बिहार और तमिलनाडु, इन चारों राज्यों के नाम भी आपको उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के साथ याद रखने हैं। अब उत्तर प्रदेश से जो अलग हुआ है उत्तराखंड, इसकी राजधानी है देहरादून जो कि शीतकालीन राजधानी है, और गैरसैंण जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ये प्रश्न बहुत बार आता है, पूछ लेगा उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो गैरसैंण है। याद रखिएगा गा से ग्रीष्म और गा से ही हो जाता है गैरसैंण, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और शीतकालीन है देहरादून। अगर हम इसके स्थापना दिवस की बात करें तो हम आपको बता चुके हैं 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। 1 नवंबर 2000 में बना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। 9 नवंबर 2000 में बना हमारा उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, और 15 नवंबर 2000 में बना है झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ है। अब अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल राज्य की, तो इसकी राजधानी है कोलकाता और इसका स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। तो इसको भी आप जोड़ लीजिए, जो हमारा 1 नवंबर 1956 में स्थापित राज्य थे। देखिए यहाँ पर एक और राज्य हमें ऐसा मिल गया जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल को भी हम जोड़ लेंगे। पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना भी 1 नवंबर 1956 को हुई है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ ये जो 2 डेट हैं 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956, इसके अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे लगभग 12 ऐसे राज्य हैं जिनका गठन इन दोनों डेट्स पर हुआ है। 5 राज्यों का गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 के अंतर्गत, और यहां पर हम देखें तो 7 राज्यों का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 की डेट में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने अपने राज्यों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की।
तो जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, मैप पर हम चर्चा कर चुके हैं कि मैप के अंतर्गत कौन कौन से हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए एक बार इनके बारे में जान लेते हैं। कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका गठन अभी हाल ही में हुआ है और उनका स्थापना दिवस पूछा जाता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहले अगर हम बात करें अल्फाबेट के हिसाब से, हमने आपको बताया है सबसे पहले ए वाले जो हमारे अल्फाबेट है उसके आधार पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, और इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 में है। अभी हमने आपको 1 नवंबर 1956 में 7 राज्यों के नाम बताए थे, अभी पश्चिम बंगाल उसी में मैंने आपको जोड़कर बताया था। तो अंडमान निकोबार की स्थापना भी उसी डेट में हुई थी, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुई थी, राज्य के रूप में नहीं हुई थी। चंडीगढ़, चंडीगढ़ मैंने आपको बताया, ये बताते आ रहे हैं, पंजाब हरियाणा इन दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। इसका गठन भी 1 नवंबर 1966 को हुआ था, 56 को नहीं, ध्यान दीजिएगा, 1 नवंबर 1966 में इसका गठन हुआ था। दादरा और नागर हवेली, मैंने अभी आपको बताया था, दमन दीप और दादरा नागर हवेली को जोड़कर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 26 जनवरी 2020 के दिन इस बात की घोषणा की गई। तो इसका जो स्थापना दिवस है, दादरा और नगर हवेली, इसी में दमन दीप केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर कर दिया गया 26 जनवरी 2020 के दिन। तो ये हाल ही में हुई घटना है, हाल ही में इसका स्थापना दिवस बना है सन 2020 में। तो याद रखिएगा, ये पेपर में आ सकता है कि 26 जनवरी 2020 के दिन किस नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ है, या पूछ लेगा कि दादरा नागर हवेली किस दिन नया केंद्र शासित प्रदेश बना। तो 26 जनवरी 2020 की डेट हम याद रखेंगे। इसकी राजधानी है दमन। अब अगर हम बात करें भारत की जो राजधानी है दिल्ली, इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। 9 मई 1905 को इसका गठन हुआ था, बहुत पहले 1905 ईस्वी में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी भी है, जिसको नई दिल्ली ही कहते हैं, और इसका गठन 9 मई 1905 को हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है ये आपसे पूछ ले, क्योंकि ये भारत की राजधानी है, इससे संबंधित हम याद रख के चलेंगे जो भी फैक्ट्स हैं। आगे अगर हम बात करें, जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी है कवरत्ती। मैंने आपको बताया हुआ है जब मैप में हम पढ़ रहे थे, और इसका गठन भी 1 नवंबर 1956 में हुआ। अंडमान निकोबार का गठन जो हुआ वह भी 1 नवंबर 1956 को हुआ, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण भी 1 नवंबर 1956 में हुआ है। अगर हम बात करें पुडुचेरी की, पुडुचेरी की राजधानी है पांडिचेरी। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है उसकी राजधानी है पांडिचेरी, और इसका गठन 1 नवंबर 1954 में हुआ था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दादरा नागर हवेली, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश, इनके स्थापना दिवस इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इनका गठन हुआ है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी राजधानी है श्रीनगर, जो कि एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और इसकी जो जम्मू नाम से राजधानी है, जो जम्मू है, वह इसकी शीतकालीन राजधानी है। तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी याद रखेंगे, श्रीनगर याद रखेंगे और जम्मू याद रखेंगे। श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन और जम्मू है शीतकालीन। ऐसे ही हमने उत्तराखंड के बारे में पढ़ा था, उत्तराखंड की भी 2 राजधानी, गैरसैंण और देहरादून। गैरसैंण थी उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी और देहरादून थी शीतकालीन। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की जो श्रीनगर है वह ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जो जम्मू कश्मीर है वह शीतकालीन राजधानी है। इसका जो गठन है वह 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। भारत का जो राज्य था जम्मू कश्मीर, इसको तोड़कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश में इसका बंटवारा कर दिया गया, और वह राज्य खत्म करके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने। एक बना जम्मू कश्मीर, दूसरा बना लद्दाख। दोनों का ही गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी मैंने बता दी, लद्दाख की राजधानी है लेह, और इसका निर्माण भी जम्मू कश्मीर के साथ ही हुआ है। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बनाए गए थे। तो हमने 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों के स्थापना दिवस, उनकी राजधानी, उनके भारत के जो भौगोलिक मैप है उस पर उनकी क्या क्या स्थिति है, इस सभी पर मैंने चर्चा की है। और ये वीडियो बहुत ही बढ़िया रहा है। इस वीडियो के अंतर्गत आने वाले प्रश्न जो कुछ भी आपके पेपर में आएंगे, उम्मीद है कि सारे के सारे आप क्लियर कर लोगे, आपसे आराम से बन जाएंगे। तो ये पहला वीडियो था हमारा भारत की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित ये जो वीडियो था, इसके अंतर्गत हो सकता है लगभग 1 से 2 प्रश्न। अभी तक जितने भी पैट के एग्जाम हुए हैं उसमें 2021 में भी और 2022 में भी हमें हर बार प्रश्न
हमें इस टॉपिक से देखने को मिले हैं पेपर में। तो इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, इसके रिवीजन अच्छे से करिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैप वाला पोर्शन था उसको जरूर आप अच्छे से पढ़ लें। 2-3 बार उसको अगर आप मैप को ही अच्छे से पढ़ेंगे तो भारत का जो कुछ भी भौगोलिक विस्तार है, जहां पर भी जो कुछ भी राज्य पाए जाते हैं, किस जगह पर कौन सा राज्य है, किस जगह पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है और उनकी राजधानियां भी मैंने बताई, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो गठन है, राज्यों का गठन है, जो एग्जैक्ट डेट है जिन पर काफी सारे राज्य एक ही डेट पर बने हैं, उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। मैप के हिसाब से आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस जगह पर जो ये राज्य है और ये जो राज्य है, ये दोनों एक साथ बने, इनकी डेट एक जैसी है। इस प्रकार से जब हम तैयार करते हुए चलेंगे तो हमें काफी चीजें माइंड में अधिक समय तक बनी रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पैट एग्जाम की तैयारी को बनाए रखें और कोशिश करें कि आप अधिक से अधिक स्कोर इस एग्जाम में कर पाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।